हमारी बेसिक एनसीईआरटी का ये तीसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं, और इसमें हम लोग महाद्वीप कवर करेंगे तथा पर्वत कवर करेंगे। एशिया को आर्कीपेलागो महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर अधिकतम द्वीप पाए जाते हैं। एशिया में संसार में सबसे ज़्यादा आर्कीपेलागो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसमें 17,000 आइलैंड है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड है। फिलीपींस में 1300 हैं, जापान में 3000 हैं और मालदीव्स में 1199 आइलैंड है। क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है स्वीडन। स्वीडन एक आर्कीपेलागो होता है। आर्कीपेलागो उसे कहते हैं जो एक तरफ से मतलब स्थल से जुड़ा है तथा तीन तरफ से पानी से जो है घिरा रहता है, उसे आर्कीपेलागो कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट व प्लेट विवर्तन की घटनाएं 77% रूस का भौगोलिक क्षेत्र एशिया में है, फिर भी रूस को यूरोपीय देश मानते हैं। कारण इसका है 90% रूस की जनसंख्या यूरोप में निवास करती है। आप देखते होंगे एशिया इसे यूरोपियन देश भी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे एशिया जो है वो मतलब एक अलग क्या कहते हैं, रूस का बहुत बड़ा स्थान जो है एशिया में है, लेकिन लोग इसे यूरोपियन देश मानते हैं। रूस 90% रूस की जनसंख्या यूरोप में निवास करती है, इसलिए इसे यूरोपियन देश कहते हैं। रूस ये क्षेत्रफल के अनुसार है 11.5%, कनाडा 6.7%, यूएसए जो है कितना क्षेत्रफल कितना धारण कर रखा है उसका है, तो रूस ने 11.5, कनाडा ने 6.7, यूएसए ने 6.5, चाइना 6.4, ब्राज़ील 5.7, ऑस्ट्रेलिया 5.2, इंडिया 2.3, अर्जेंटीना 2%, कजाकिस्तान 1.8% और सूडान 1.7%। इतने देशों ने इतनी परसेंट जो है ज़मीन एक्वायर कर रखी है। नाउरू, तुवालू, बनाताऊ ये देश ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग डूब चुके हैं। वर्तमान में इन्होंने यूएन के बाहर प्रदर्शन भी किया था कि जो है लोग क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे देश जो है डूब रहे हैं। चेचन्या एक रूस का क्षेत्र है जो अलगाव की मांग करता है। दक्षिण चीन सागर विवाद दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के 2 द्वीपों स्प्रैंटली और पार्सले पर कब्जा करना चाहता है। यह द्वीप ब्रुनोई, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया इत्यादि देशों से भी घिरा हुआ है, इसलिए चीन का विवाद इसके साथ भी है। इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रीट और वेस्ट बैंक के क्षेत्र के साथ ही साथ सीरिया के गोलन हाइट पर भी कब्जा कर लिया है। टर्की यूरोप के बीमार आदमी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह एक गरीब देश है। तुर्की थ्रेस और अनातोलिया। थ्रेस तुर्की, बुल्गारिया व ग्रीस के आपस में मिले क्षेत्र को थ्रेस कहते हैं। अनातोलिया है तुर्की का वह हिस्सा है जो एशिया में आता है। रूस के पास विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस के पास विश्व का क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, आपने अभी देखा 11.5% जो है रूस का क्षेत्रफल है। चीन व रूस के मध्य प्राकृतिक विभाजक है। आमूर नदी गिरती है अकोतक सागर में, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। यूराल पर्वत वह प्राकृतिक विभाजक है। यूरोप और रूस के मध्य एशिया और यूरोप को 3 प्राकृतिक विभाजक हैं, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। एशिया जो है, एशिया आप जानते हैं ये यूरोप, एशिया और क्या कहते हैं अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट एक में जुड़े हैं। तो एशिया और यूरोप को 3 प्राकृतिक विभाजित हैं, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। यूराल पर्वत आपका यूरोप में पड़ता है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। काला सागर और कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। कैस्पियन सागर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। सागर नहीं, यह खारे पानी की झील है। मालदीव व इंडोनेशिया 2 देश हैं जहां से भूमध्य रेखा पार करती है। बोर्नियो सबसे बड़ा महाद्वीप है। बोर्नियो जो है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है इंडोनेशिया का। आइए देखते हैं आगे। तापी परियोजना पाकिस्तान से भारत तक की गैस परियोजना है। तापी परियोजना सुएज नहर सन 1869 वट बाय इजिप्ट सुएज नहर में है। इजिप्ट में मिस्र के राष्ट्रपति वासिर ने इस सुएज नहर को राष्ट्रीयकृत किया था। उन्होंने बनवाया था। सुएज नहर सन 1956 में बनवाई गई थी। शीत युद्ध का समय था, कोल्ड वार का, 1945 से 1951 तक। सुएज नहर संकट सुएज नहर क्षेत्र पर मिस्र
ने राष्ट्रीयकरण कर लिया, जिसे लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला कर दिया और रूस के सहयोग से मिस्र ने सुएज नहर पर कब्जा किया। अरल सागर, ये सागर नहीं, एक झील है, खारे पानी की झील, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरी है। एशिया के ऐसे देश की राजधानी जो भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, सिंगापुर। साइप्रस, भूमध्य सागर का एक देश है, भौगोलिक रूप से एशिया देश है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोपियन यूनियन में है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। एशिया की पश्चिमतम राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा स्थलारूढ़ देश कजाकिस्तान है, जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से एशिया देश है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोपियन यूनियन में है। एशिया की पश्चिमतम राजधानी निकोसिया। साइप्रस को एशिया की पश्चिमतम राजधानी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलारूढ़ देश कजाकिस्तान है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है ज़मीन से। इसकी कोई भी सीमा जो है सागर से टच नहीं करती है, इसलिए इसको विश्व का सबसे और इसकी क्या कहते हैं, क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे बड़ा स्थलारूढ़ देश भी कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय देश सऊदी अरब, ओंकारा, यमन और यूएई। कारा व लाप्टेव सागर रूस के उत्तर में स्थित है, यह आर्कटिक सागर के भाग हैं। प्रमुख नदियाँ। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप आप देखते हैं जिसे क्या कहते हैं, ओमान और यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया, ये आपका अरब प्रायद्वीप में आता है। सऊदी अरब, ओंकारा, यमन और यूएई, ठीक है। कारा व लाप्टेव सागर रूस के उत्तर में स्थित है, यह आर्कटिक सागर के भाग। प्रमुख नदियाँ ओब, यंगनी, लीना, ये नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। ओब, यंगनी और लीना ये नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तिब्बत का पठार, जो कि आपका एशिया में है, हुआंग, इसे चीन का शोक भी कहते हैं, जो तिब्बत का पठार है। बोहाई या पोहाई की खाड़ी, येलो सी है, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है। मेकांग, मेकांग एक नदी है, इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन, म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मेकांग नदी इन सभी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। साल्विन रिवर, साल्विन नदी जो है यह म्यांमार में है, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है म्यांमार की। ओरिजिन साल्विन का रीजन है, तिब्बत का पठार से ओरिजिन होती है, मर्तमान की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे एक जलराशि, बे किसे कहते हैं, एक जलराशि जो तीनों ओर से स्थलों से घिरी हो, बे जिसे कहते हैं एक जलराशि जो तीन ओर से स्थलों से घिरी हो, ठीक है। और गोलगा सबसे लार्ज बे ऑफ बंगाल बे है। वर्तमान की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, वर्तमान की खाड़ी है जो है वो हमारी बे ऑफ बंगाल है, जो इंडिया और बांग्लादेश से घिरी हुई है, और उधर आपके म्यांमार, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पड़ जाते हैं। इरावदी, म्यांमार के जीवन रेखा, मंडेली जैन, मर्तबान में गिरती है। अधिकांशतः नदियाँ महाद्वीप के पूर्व में बहती हैं, पश्चिम में उभर के कारण। रेंगल द्वीप, रूस के उत्तर में आर्कटिक में स्थित है रेंगल द्वीप। जापान, लार्जेस्ट आइलैंड, होन्शु, इसी पर टोक्यो स्थित है। सखालिन द्वीप, इसे प्रशांत महासागर ओखोटक के पास स्थित है। नोट, कुरिल द्वीप, चीन, इन क्षेत्रों में चीन, कुरिल द्वीप पर चीन का कब्जा है जो है। कुरिल रूस के कमचटका प्रायद्वीप का विस्तार है जो जापान तक गया है। ये होकिन्सु द्वीप तक विस्तृत है। जापान व रूस के मध्य एक विवादित क्षेत्र है कुरिल द्वीप। चीन का कब्जा है और जापान और रूस के एक मध्य जो है यह विवादित है। मनीला, फिलीपींस, मनीला को जो है फिलीपींस में चावल का कटोरा भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में मैयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। यह फिलीपींस का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पर फिलीपींस का सबसे ऊंचा स्थल आपो है। ताइवान रोक्यू डूबे हुए द्वीप का उदाहरण है। नोट, आज कैस्पियन सी के चारों तरफ जो है कौन कौन से देश हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ये आपके कैस्पियन सी के चारों तरफ स्थित हैं। ब्लैक सी, काला सागर, काला सागर के चारों तरफ देश हैं। काला सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया। बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया यह काला सागर को टच करते हैं। और आगे चलते हैं, इंडोनेशिया में आ जाते हैं।
अरफाक माउंटेन रेंज जो है इंडोनेशिया में पड़ती है, बारिशान कहते हैं इसको। बरकोयाक्स रेंज पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। हर्ष पर्वत श्रेणी। यूएई अल असर माउंटेन रेंज, ये आपकी यूएई में पड़ती है। इजराइल में आपकी पड़ती है कार्मल पर्वत श्रेणी। बरखोयास रेंज, बरखोयास पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और ईरान के बीच में पड़ती है सुलेमान पर्वत श्रेणी। साल्ट पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। किरथर पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। अलबर्ज पर्वत श्रेणी ईरान में है। कुनलुन चीन और तिब्बत के बीच है कुनलुन। त्यान शान पर्वत श्रेणी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अल्ताई पर्वत श्रेणी चीन, मंगोलिया और रूस। कार्डोमम पर्वत श्रेणी इंडोनेशिया। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी से सारे आक्रमण इसी से हुई। अराकान योमा पर्वत, हिमालय पर्वत का विस्तार ही म्यांमार तक अराकान योमा के नाम से जानते हैं। मरुस्थल रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। रब अली सऊदी अरेबिया, यह विश्व का सबसे निरंतर मरुस्थल है। दासत ए कबीर विश्व का सबसे बड़ा नमकीन मरुस्थल है। दासत ए लुट ईरान में जो है ये स्थित है। और दासत ए कबीर विश्व का सबसे बड़ा नमकीन मरुस्थल है। नमकीन का मतलब ये है कि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। हिमालय पर्वत जो है इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 2000 मीटर है। और हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। भारत के अंदर अंदर हिमालय की बात की जा रही है। हिमालय का शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर या चादर। और ये पड़ता है नेपाल, चाइना और लिटिल बिट थोड़ा बहुत इंडिया में भी पड़ता है। नेपाल, चाइना एंड लिटिल बिट इंडिया। हिमालय से लाभ, दक्षिणी पश्चिमी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। रूस की ठंडी साइबेरिया हवाओं को रोकता है हिमालय। भारत को सुरक्षा प्रदान करता है पूर्वांचल हिमालय। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी, जयंतिया, ये पूर्वांचल हिमालय हैं। और इसमें इतनी हमारी पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी, जयंतिया, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पाई जाती हैं। गारो खासी, जयंतिया ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हैं इनकी सिधाई। मेघालय, J&K, यूके एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यह 2 पठार से भी जुड़े हुए हैं। पठार पामीर और तिब्बत का पठार। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ा है महान हिमालय यानी हिमाद्री, जिसकी ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर। लघु हिमालय, यह हिमाचल में पड़ता है, इसकी 37 से 45 मीटर। और बाय हिमालय यानी शिवालिक हिमालय, इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। प्रसिद्ध दर्रे पहाड़ में रास्ता। प्रसिद्ध दर्रे हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास, कुंजुंग, बारा लापचा व सीपला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका। रोहतांग पास, कुंजुंग, बारा लापचा व सिपकिला ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में है। नीति, लिपुलेख, थांगला, उत्तराखंड में आपका दर्रा है। नीति, लिपुलेख और थांगला, ये नीति, लिपुलेख और थांगला ये उत्तराखंड में है। सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। नाथुला भारत और चीन के मध्य रेशम मार्ग प्राचीन समय में इसी दर्रे से होता था। सिक्किम में जो स्थित है नाथुला और जेलेपला। हिमाद्री की प्रमुख चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है और सागरमाथा ये सबसे बड़ी चोटियाँ हैं संसार में। थेम्स, तेंजिंग नॉर्वे और 11 बार एवरेस्ट फतेह की। तेंजिंग नॉर्गे ये ऐसी एक महिला थी जिन्होंने 11 बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। सिक्किम कंचनजंगा में पड़ता है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। सिक्किम में कंचनजंगा जो है। और कौन कौन सी चोटी कहाँ स्थित है? धौलागिरी नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत इंडिया में स्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। चोयू नेपाल में स्थित है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय प्रसिद्ध दर्रा। मध्य हिमालय में कौन कौन से दर्रे प्रसिद्ध हैं? धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा और मसूरी ये मध्य हिमालय में प्रसिद्ध हैं। टूरिस्ट यानी रानीखेत, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और मसूली फैला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अन्य नाम है नेपाल, चूरिया पहाड़ियाँ, जम्मू पहाड़ियाँ, दुख्ता रेंज, यूके के अरुणाचल प्रदेश, मिसिसिपी, मिहरब और टून, कश्मीर, नैनीताल, काठमांडू। यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा रानीखेत, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और मसूरी
ये आपके उत्तराखंड में स्थित क्षेत्र हैं। यहाँ पर यात्री जो है छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और नेपाल में चूरिया पहाड़ियों पर भी जाते हैं। जम्मू पहाड़ियों पर भी दुधवा रेंज, यूके में उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश, मिसनी, मिहिर, अबोर, यहाँ पर भी व्यक्ति जो है वो जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने। ट्रांस हिमालय जोन क्षेत्र हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसे तिब्बत के हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र की प्रसिद्ध चोटियां हैं K2 गार्डविन ऑस्टविन 8611 मीटर है। अन्य चोटियां ब्रांड पीक, हिडन पीक और ग्रासबर्न यानी काराकोरम, कैलाश रेंज, लास्कर रेंज, लद्दाख रेंज। नुब्रा घाटी 72 किलोमीटर है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसी में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ट्रांस हिमालय में ही आपकी नुब्रा घाटी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुवों के बाद सबसे अधिक बर्फ यहीं पर पाई जाती है। ध्रुवों के बाद जैसा कि हम जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। लेकिन जो अंटार्कटिक है और आर्कटिक, इसमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। लेकिन इसके बाद जो है बर्फ़ आपकी सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। अन्य ग्लेशियर बायोफो, बाल्टारो और बातूना पर्वत श्रेणी, हिमालयन माउंटेन प्रायद्वीपीय पर्वत, पेनिनसुलर माउंटेन रेंज प्रायद्वीपीय पर्वत, अरावली प्रायद्वीपीय पर्वत। अब आप पर्वत पर आ चुके हैं। अरावली, सतपुड़ा, बिंद, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अणाईमुड़ी, इलायची पहाड़ियाँ और नील केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आपकी ये पहाड़ियाँ हैं। कौन से पर्वत कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय पर्वत अरावली, सतपुड़ा, बिंद, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अनाईमुड़ी, इलायची पहाड़ियाँ। नीलगिरी है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाट में जो पर्वत हैं पश्चिमी घाट पर्वत कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी। गुरु शिखर पर्वत है अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यहीं पर माउंट आबू स्थित है, हाइट 1722 मीटर है। सतपुड़ा धूपगढ़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा है। इसी के शिखर पर पंचमढ़ी पर्यटक स्थल स्थित है। पश्चिमी घाट काईसूबाई हाईएस्ट पीक है। प्रसिद्ध दर्रे जो आपके प्रसिद्ध दर्रे हैं वो थाल, पाल और भोर घाट है। केरल एंड तमिलनाडु, नासिक एंड मुंबई, पुणे एंड मुंबई। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी है। पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कार्डोमम हिल्स प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी, मखूर्ती और दोदा बेटा। भारतीय नदियाँ थोड़ा सा अब आपका मैंने किया था प्रायद्वीपीय तक देखते हैं और भारतीय नदियों को अगले चैप्टर में आपको देखेंगे।